हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपना पिछला वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में समझे थे। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट, जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो तब बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर जो सेंड से लेकर रिसीव तक जो सिस्टम काम करता है उसको समझेंगे कि कैसे काम करता है। और दूसरा प्रैक्टिकल कि कैसे आप पहली बार बिटकॉइन खरीद सकते हो, वॉलेट से लेकर एक्सचेंजेस, केवाईसी, फीस, सेफ्टी तक। इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिना किसी हैवी कंफ्यूजिंग वर्ड के। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है द अल्टीमेट क्रिप्टो फाउंडेशन कोर्स। अगर आप बिगिनर्स हो और आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इस सीरीज़ के एंड तक आप इतना समझ जाओगे कि जितना आज 90% लोग नहीं समझते। तो अगर आप इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो मेक श्योर करना कि आप पहले फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई फिनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। क्रिप्टो एसेट इंडिया में अभी रेगुलेटेड नहीं है और इस मार्केट में रिस्क होता है। किसी भी तरह का पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब आप बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ सिर्फ एक सिंपल सा सेंड बटन ही नहीं काम करता। इस ट्रांजैक्शन को 3 मेजर स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइन में। और वो 3 स्टेप क्या है? साइनिंग, ब्रॉडकास्टिंग और कन्फर्मेशन। अब एक एक करके समझते हैं इन सबको। पहला, साइनिंग मतलब ट्रांजैक्शन बनाना। मान लीजिए आप अपने वॉलेट से 0.01 बिटकॉइन राहुल को भेजना चाहते हो, तब आप सेंड बटन दबाते हो। वॉलेट ट्रांजैक्शन मैसेज बनाता है 3 चीज़ को मिलाकर: सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और अमाउंट। वॉलेट फिर उस मैसेज को आपकी प्राइवेट की से साइन करता है, जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। प्राइवेट की के बारे में जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट की एक सीक्रेट कोड होता है। ये जिसके पास होगा वही कॉइन्स कंट्रोल करेगा। इसके बारे में पिछला वीडियो में बताया हूँ। डिजिटल सिग्नेचर बताता है कि ये ट्रांजैक्शन ट्रू है बिना प्राइवेट की रिवील किए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का सिग्नेचर यूनिक होता है, इसलिए सिक्योर है। अब आते सेकंड, ब्रॉडकास्टिंग, नेटवर्क तक भेजना। अब क्या होता है कि साइन ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट से नोट्स मतलब नेटवर्क कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तब हर नोड चेक करता है कि क्या सेंडर के पास बैलेंस है, सिग्नेचर वैलिड है और डबल स्पेंड तो नहीं है। अगर वैलिड है तो नोड ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद सभी पेंडिंग ट्रांजैक्शन एक जगह रुकते हैं, जिसको हम लोग मिम पॉल कहते हैं। मिम पॉल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की वेटिंग रूम। जैसे आप लोग अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो, जो लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की, उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लाइन लगी रहती है। इस ट्रांजैक्शन को आप ब्लॉक एक्सप्लोरर में आप ट्रैक कर सकते हो। ये वो वेबसाइट है जहाँ आप ट्रांजैक्शन आईडी पेस्ट करके देख सकते हो अनकन्फर्म्ड या नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। जब तक ट्रांजैक्शन कन्फर्म नहीं होती उसे जीरो कन्फर्मेशन माना जाता है। जब आपको किसी ट्रांजैक्शन में जीरो कन्फर्मेशन दिख रहा हो तो इसको आप बिजनेस में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये हाई रिस्की हो जाता है। आप ब्लॉक एक्सप्लोरर में आप फी, कन्फर्मेशन, इनपुट, आउटपुट भी देख सकते हो। अब थर्ड है कन्फर्मेशन, जिसमें माइनर्स और ब्लॉक काम करते हैं। अब माइनर्स क्या करते हैं कि वो मीम पोल से ट्रांजैक्शन उठाते हैं, उनको ग्रुप करके एक ब्लॉक बनाते हैं। चूँकि ब्लॉक लिमिटेड होता है तो इसलिए माइनर्स यूजुअली ज़्यादा फी वाले ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। माइनर्स compete करते हैं एक मैथ पजल सॉल्व करने के लिए, जिसे हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। जो माइनर्स जीत जाता है उसका ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। जब ब्लॉक में आपकी ट्रांजैक्शन आ जाती है तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है। जैसे जैसे नया ब्लॉक ऊपर ऐड होंगे कन्फर्मेशन बढ़ेगी। देखो, कॉमन रूल ये है कि जब किसी ट्रांजैक्शन को 6 कन्फर्मेशन मिल जाती है तब एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बन जाती है। यहाँ से ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ट्रांजैक्शन स्पीड लार्जली फ़ी पे डिपेंड करता है। अगर लो फ़ी है तो आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। और अब एक्सचेंजेस वॉलेट आजकल रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि स्लो, नॉर्मल, फास्ट के हिसाब से फ़ी भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे बिटकॉइन खरीदनी है तो बिटकॉइन को कैसे खरीदें। तो देखो, सबसे पहले आपको एक वॉलेट चाहिए जहां आप कॉइन्स रखोगे। अब अगर आपको वॉलेट के बारे में नहीं पता तो मैं इसके लिए ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। फर्स्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो
या छोटी अमाउंट चाहिए तो मोबाइल वॉलेट ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट रखोगे तो इसके लिए आपको हार्डवेयर वॉलेट लेना ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें प्राइवेट की ऑफलाइन रहती है। सेकेंड सीड फेज 12 या 24 वर्ड्स का होता है, उसको कभी अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट या क्लाउड पे सेव मत करना, इसको पेपर में लिखो और 2-3 सेफ जगह पे रखो। अब बात आती है एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक बात समझो, क्रिप्टो एक हाई रिस्की एसेट है, इस पे उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉसेस कर सकते हो, क्योंकि ये एक वोलेटाइल मार्केट है, इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। बिगिनर्स के लिए एक सजेशन है, आप पहले ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, आप प्रोसेस समझो, उसके बाद बड़ा अमाउंट ऐड करो, क्योंकि एक बिटकॉइन बहुत महंगा होता है, लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो। बिटकॉइन 8 डेसिमल प्लेसेस तक डिविजिबल होता है। अब हम ये तो डिसाइड कर लिए कि कितना खरीदना है, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक सही एक्सचेंज यूज़ करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखो, एक्सचेंज चूज करने वक्त आपको कुछ पॉइंट माइंड में रखनी है कि क्या वो एक्सचेंजेस को इंडिया अलाउ करता है, जैसे FIU रजिस्टर है या नहीं, उसमें पेमेंट मेथड्स UPI, नेट बैंकिंग, IMPS, NFT, RTGS अवेलेबल है या नहीं, फी स्ट्रक्चर क्या है, डिपॉजिट फीस, ट्रेडिंग फीस, विड्रॉवल फीस, सब चेक करो। फिर उसके बाद लिमिट चेक करो, आप कितना एक दिन एक महीने में खरीद सकते हो KYC लेवल के हिसाब से। फिर उसके बाद रेपुटेशन एंड सिक्योरिटी कि उस एक्सचेंज का हिस्ट्री क्लीन है या नहीं, कस्टमर रिव्यू भी देखो। सपोर्ट और विड्रॉवल स्पीड भी देखना जरूरी है, अगर प्रॉब्लम आए तो सपोर्ट कितना रिस्पॉन्सिव है ये भी देखना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं आपको कोई एक्सचेंज रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को रख कर रिसर्च करोगे तो आई एम श्योर कि आपको एक बेहतरीन एक्सचेंज मिल जाएगा। फिर उसके बाद करनी होगी आपको KYC और रजिस्ट्रेशन। किसी भी एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करना सिंपल होता है। पहले आपको चाहिए एक ईमेल या फ़ोन नंबर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर KYC में आपको ID प्रूफ लगेगी, आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ और सेल्फी सबमिट करनी पड़ती है। वाई KYC करना क्यों जरूरी है? तो देखो, ये एंटी फ्रॉड और कंप्लाइंस के लिए होता है। INR डिपॉजिट विथड्रॉवल के लिए KYC ऑलवेज मैंडेटरी होता है। वेरिफिकेशन में कुछ आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक लगते हैं। पेमेंट मेथड भी चूज करना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको हमेशा कॉमनली मिलता है UPI, बैंक ट्रांसफ़र, IMPS, RTGS, NFT या फिर कार्ड्स। UPI IMPS में ये फास्ट है, इसमें लो फीस लगता है, मोस्ट बिगनर के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद नेट बैंकिंग NFT, लो फीस फॉर लार्जर अमाउंट बट थोड़ा स्लोवर सम टाइम। फिर उसके बाद कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कन्वीनियंस है बट फी हाई होता है एंड चार्जबैक पॉसिबल होता है। एक्सचेंजेस यूजुअली चार्ज एक्स्ट्रा इसमें। फिर उसके बाद वायर ट्रांसफ़र, ये लार्ज बायर के लिए गुड होता है, समटाइम्स स्लोवर होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि पेमेंट मेथड जैसे कार्ड, पेपैल रिवर्सिबल हो सकती है। सेलर एक्सचेंज को चार्जबैक रिस्क के लिए एक्स्ट्रा बोलेंगे, इसलिए फीस ज़्यादा होती है। अब बात आती है ऑर्डर टाइप्स, मार्केट वर्सेस लिमिट। तो देखो, दो बेसिक ऑर्डर टाइप्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब होता है तुरंत बाय हो जाता है, करेंट मार्केट रेट पे, इजी एंड फास्ट, बिगिनर के लिए थोड़ा ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट ऑर्डर, आप प्राइस सेट करते हो, ऑर्डर तब फिल होता है जब मार्केट उस प्राइस तक आता है। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन बेटर प्राइस मिल सकता है। अब हम लोग बाय और विड्रॉवल स्टेप्स को थोड़ा समझते हैं। आपको बाय करने के लिए सबसे पहले एक्सचेंज में लॉगिन करना होगा, उसके बाद बाय और सेल के ऑप्शन में जाना होगा, उसके बिटकॉइन चूज करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट मेथड चूज करना होगा। इसमें अमाउंट डालने के बाद आप बिटकॉइन देख सकते हो कि उसमें कितना आपको बिटकॉइन मिल रहा है और उसमें चार्जेस कितने लग रहे हैं। उसके बाद फिर बाय में क्लिक करके आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो UPI ऐप से या फिर बैंक ऐप से। जब एक बार एक्सचेंज पेमेंट को कंफर्म कर देता है तो आपका बिटकॉइन आपके एक्सचेंज वॉलेट में दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप अपने वॉलेट में उसको विड्रॉवल कर सकते हो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको एक विड्रॉवल सेक्शन में जाना होगा, वहाँ पे सेंड ऑन एक्सचेंज में एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके उसमें अपना वॉलेट का एड्रेस पेस्ट कर दो। और ये हमेशा डबल चेक करो, फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट। उसके बाद अमाउंट डाल के कंफर्म कर दो, और एक बार जब ये नेटवर्क कंफर्म कर देता है तो आपका कॉइन आपके पर्सनल वॉलेट में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमेशा कॉपी पेस्ट एड्रेस ही यूज़ करो, मैनुअली टैपिंग रिस्की होता है। आप बड़ा विड्रॉवल करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट से आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका वॉलेट में सही जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर आप समझते हैं कि P2P क्या होता है, ATM से कैसे कैश निकाल सकते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल से हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। P2P प्लेटफॉर्म आपको किसी और से भी डायरेक्टली खरीदने के लिए अलाउ करता है आपके लोकल पेमेंट मेथड से, जिसको हम लोग एस्क्रो सर्विस कहते हैं। एस्क्रो सर्विस का मतलब होता है आप किसी एक थर्ड पार्टी को पैसे दे रहे हो, और जब तक आपके वॉलेट में आपका बिटकॉइन नहीं आ जाता
तब तक वो पेमेंट अगले पार्टी को नहीं जाता है। और इसको यूज करने के लिए हमेशा सेलर का रेटिंग और रिव्यू चेक करना ज़रूरी है। अगर आप किसी इंडिविजुअल से ख़रीदना चाहते हो तो किसी पब्लिक प्लेस में मिलो और उसमें भी एस्क्रो सर्विस ही यूज करो। जब तक 2-3 कन्फर्मेशन नहीं आ जाता तब तक उसको कैश नहीं देना। यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि नेवर सेंड मनी बाय बैंक ट्रांसफ़र बिफोर यू सी कॉइन्स कन्फर्म्ड। आप समझते बिटकॉइन एटीएम से कैसे निकालते हैं हम लोग कैश? इंडिया में अभी पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप एटीएम से बिटकॉइन से आप पैसे निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा हाइप फी लगता है और इसे केवल स्मॉल क्विक बाय के लिए ही यूज करना। अब अगर हम लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और जी जो हमें अपने माइंड में रखनी है वो है टैक्सेस। इंडिया में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होता है। गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो आर टैक्स। और रूल हमेशा चेंज होते रह रहा है और एक्सचेंज में आपका टीडीएस ऑलरेडी कट जाता है कभी कभी। इसलिए आपको हमेशा एक सिंपल स्प्रेडशीट मेंटेन करना है जिसमें डेट हो, अमाउंट हो और बिटकॉइन अमाउंट हो और ट्रांजेक्शन आईडी भी है और किस एक्सचेंज से आप खरीदे हो उसका भी मेंशन होना चाहिए। और जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जितने बार आप बिटकॉइन को खरीद रहे हो, उसका इनवॉइस या रिसिप्ट एक्सचेंजेस से आपको लेना ज़रूरी है। और जब आप टैक्स फिल कर रहे हो तब आपको सीए से कंसल्ट करना ज़रूरी है और उसमें आपको सभी ट्रेड्स मेंशन करना है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉसेस में हो। सीए से कन्फर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया में हमेशा चेंजेस होते ही रह रहा है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में डेमो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं कि कैसे अकाउंट सेटअप करें, कैसे बाय करें, कैसे विड्रॉवल करें स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग।